आपने कई बार सप्तऋषि नाम सुना होगा अथवा किताबों में सप्तऋषि शब्द पढ़ा होगा। 7 तारों के एक समूह को सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। तो जिज्ञासा उठती है मन में, आखिर कौन है ये सप्तऋषि। तो आइए जानते हैं इन 7 ऋषियों के बारे में। 7 ऋषियों में जो सबसे पहले ऋषि हैं वे हैं गुरु वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ राजा दशरथ के कुल गुरु और चारों पुत्र श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के गुरु थे। वशिष्ठ के कहने पर राजा दशरथ ने अपने चारों पुत्रों को ऋषि विश्वामित्र के साथ आश्रम में राक्षसों का वध करने के लिए भेजा था। कामधेनु गाय के लिए वशिष्ठ और विश्वामित्र में युद्ध भी हुआ है। दूसरे ऋषि हैं ऋषि विश्वामित्र। ऋषि बनने से पहले विश्वामित्र एक राजा थे और वे ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय हड़पना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने युद्ध भी किया था, लेकिन वे वशिष्ठ ऋषि से हार गए। इस हार ने उन्हें घोर तपस्या के लिए प्रेरित किया। अब इसमें तीसरे ऋषि हैं ऋषि कण्व। वैदिक काल के ऋषि हैं ऋषि कण्व। इन्होंने अपने आश्रम में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की पुत्री शकुंतला और उनके पुत्र भरत का पालन पोषण किया था। भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत हुआ। ऋषि कण्व ने लौकिक ज्ञान, विज्ञान और अनिष्ट निवारण संबंधी असंख्य मंत्र रचे थे। चौथे ऋषि हैं ऋषि भारद्वाज। वैदिक ऋषियों में भारद्वाज ऋषि का स्थान काफी ऊंचा है। भारद्वाज के पिता बृहस्पति देव और माता ममता थी। भारद्वाज ऋषि श्री राम के जन्म से पहले ही अवतरित हुए थे। इनकी लंबी आयु का पता इस बात से चलता है कि वनवास के समय श्री राम इनके आश्रम में गए थे। इनका आश्रम प्रयागराज में स्थित था। पांचवें ऋषि हैं ऋषि अत्रि। महर्षि अत्रि ब्रह्मा के पुत्र सोम के पिता और कर्दम प्रजापति व देवहूति की पुत्री अनुसुईया के पति बताए जाते हैं। यादवों का जो गोत्र है वो अभी अत्रि है, यानी कि यादवों के कुल गुरु अत्रि हैं। छठे ऋषि हैं ऋषि वामदेव। वामदेव ने साम ज्ञान यानी संगीत की रचना की है। गौतम ऋषि के पुत्र थे ये। भरत मुनि द्वारा रचित भरतनाट्य शास्त्र सामवेद से ही प्रेरित है। हजारों वर्ष पूर्व रचे गए सामवेद में संगीत और वाद्यों की संपूर्ण जानकारी इन्हीं की वजह से हमको मिलती है। हमारे 7वें ऋषि हैं ऋषि शौनक। प्राचीन समय में शौनक ऋषि ने 10,000 विद्यार्थियों का गुरुकुल स्थापित किया था। यह भारत के पहले कुलपति हैं जिनको कुलपति बनने का सम्मान हासिल किया। किसी भी ऋषि ने ऐसा सम्मान पहली बार हासिल किया था। साथ ही साथ इन्होंने कई मंत्र भी रचे थे। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वैदिक अयोध्या को।